जैसे कि आप देख पा रहे हो। अरे हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ तगड़े ओपन सोर्स ऐप्स, प्लस यहाँ पर मैं कुछ नॉर्मल ऐप्स भी लेके आया हूँ। अब नॉर्मल ऐप्स इसलिए मैंने ऐड किया हूँ क्योंकि वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी। टेंशन मतलब सबसे पहले ओपन सोर्स ऐप्स को हम कंप्लीट कर देंगे, देन सेकंड सेक्शन में हम नॉर्मल ऐप्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। तो ये है पहला ओपन सोर्स एप्लीकेशन जिसका नाम है URL चेक। अब इससे क्या होता है कि आप कोई भी लिंक्स जो होती है उनको चेक कर सकते हो कि वहाँ पर वो कोई सस्पिशियस लिंक्स तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसी लिंक पे मैंने टैप कर दिया हूँ, तो आप यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो वो लिंक कैसी है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है आप उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब चेक करेगा कुछ दिक्कत विक्कत होंगी उस लिंक में तो ये आपको बता देगा यहाँ पे। ओके, वैसे इसमें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन सेटिंग्स है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है की पास। अब देखो, पासवर्ड आप सभी रखते होंगे, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। फेसबुक अकाउंट हो गया, गूगल अकाउंट हो गया, जो भी अकाउंट्स हैं उनमें आप पासवर्ड रखते होंगे। और पासवर्ड में भी कुछ ऐसे ही नाम वाम लिख के @123 ऐसा कुछ भी डालते होंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है एक तगड़े पासवर्ड की, और वो तगड़ा पासवर्ड डाल दोगे आप लेकिन भूल भी जाओगे। तो उसी के लिए आता है ये नेक्स्ट ओपन सोर्स ऐप। अब इसमें सबसे पहले ये ऐप के अंदर मैंने पासवर्ड सेव कर रखे हैं मेरे, और ये डायरेक्टली ऐप ओपन नहीं होगा जब तक मैं अपना कस्टम पासवर्ड नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना कस्टम पासवर्ड डाल दिया तो ये ऐप ओपन हो गया। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है जो अकाउंट्स के पासवर्ड है मैं उनको सेव कर सकता हूँ अकाउंट का नाम यहाँ पे लिख के। जैसे कि मैंने गूगल अकाउंट यहाँ पे लिखा है और उसका पासवर्ड भी यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा है फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अब यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने रखा है ये तो एकदम छोटा सा, हल्का सा, नन्ना सा, प्यारा सा पासवर्ड है, और ऐसे पासवर्ड तो आराम से हैक हो जाते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टैप करके यहाँ पर जनरेट पासवर्ड पे टैप करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड का लेंथ आप चाहो तो सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा जितना रखना है उतना। 8 पे रखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे एक गोला दिख रहा है आपको, इस पर टैप करोगे तो वो पासवर्ड चेंज होती रहेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ध्यान से फोकस करो तो यहाँ पर अलग अलग रैंडम पासवर्ड्स आ रही है। तो इन रैंडम पासवर्ड्स को आप सेट कर सकते हो अपने किसी भी अकाउंट के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। और ये पासवर्ड्स हैक होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने तगड़े पासवर्ड्स कोई रखता नहीं है ऐसे। वही लिखता है बाबू @ I love you अदरक लहसन जो कुछ है वो। तो ऐसे पासवर्ड से रखो, और यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो बढ़ाओगे तो देखो भाई इतना बड़ा पासवर्ड हो जाएगा। और ऐसे पासवर्ड हम याद नहीं रख सकते हैं तो आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स ऐप है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये ऐप सेफ रहेगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम पासवर्ड भी आप लगा सकते हो। अब इसको अनइंस्टॉल कर दोगे, ऐप को फिर से इंस्टॉल करोगे तो भी आपको पासवर्ड पूछेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलती है की पास के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ओपन सोर्स ऐप जिसका नाम है नोटो। अब ये एक नोटपैड आप समझ सकते हो, तो इसके अंदर आप जो भी स्टोर करना चाहते हो उनको यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो लिख के। ओपन सोर्स ऐप है, गूगल से कोई कनेक्शन नहीं है तो टेंशन वाली की बात नहीं रहेगी, मतलब आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, टाइटल वगैरह आप जो रखना है वो रख सकते हो। आर्काइव है, यहाँ पर शेड्यूल वगैरह ऑप्शन है। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है ए बैटरी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जैसे कि हम जानते हैं ना, अपने डायरेक्टली अगर आप बैटरी के अंदर जाओगे, कस्टम रोम्स को छोड़ दो क्योंकि कस्टम रोम्स के अंदर तो मिल ही जाता है आजकल ये चीज़ें। तो उसकी कैपेसिटी, साइकिल, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर कितने साइकिल्स इसके, जैसे कि देख पा रहे हो साइकिल काउंट 50 है। तो इस तरह से जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बैटरी मतलब हेल्थ वगैरह, टेम्परेचर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इस ऐप के थ्रू जो है जान पाओगे। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, इसका नाम है ऑब्टेनियम। ओके, सो इस एप्लीकेशन के अंदर क्या मिलता है, मिलता कुछ नहीं है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी ओपन सोर्स ऐप्स के अपडेट आएंगी, मतलब जो भी मैंने अभी आपको ऐप्स बताए ओपन सोर्स वाले, उनके अगर अपडेट आए हैं तो आपको वहाँ पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसके अंदर आओगे और डायरेक्टली यहाँ पे जो है आप चेकआउट कर सकते हो उन ऐप्स का अपडेट है कि नहीं। और प्लस यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो डायरेक्टली आप, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है फिर तो। फिर यहाँ पे ऐड ऐप्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पर ऐप्स को ऐड कर सकते हो। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको और भी मिल जाती है, तो आप इनको जो है चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, इसका नाम है जेन म्यूजिक। अब ये भी एक ओपन सोर्स ऐप है। अब ये एक लोकल म्यूजिक प्लेयर है, सिंपल सी बात है, लोकल म्यूजिक प्लेयर है। इसके अंदर आप मस्त गाने वगैरह सुन सकते हो, कोई ऐड का टेंशन नहीं रहेगा। और इसका यूआई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो। मटेरियल यू को भी ये सपोर्ट करता है, एंशिएंट कलर, थीम मोड वगैरह, आप डार्क वगैरह, सिस्टम मोड वगैरह सेट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्कैन कर सकते हो, रीस्कैन वगैरह जो होता है वो कर सकते हो। म्यूजिक आपके डिवाइस के अंदर जो भी है उनको यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे, फोल्डर वाइज वगैरह, सॉन्ग
सॉन्ग्स वाइज, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओपन सोर्स ऐप्स हैं, ट्राई करो। उसके बाद नेक्स्ट ओपन सोर्स एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है स्क्वैकर। अब ट्विटर, एक्स, फिर उसके बाद स्क्वैकर, ठीक है। तो ये भी उसी का रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो रिलेटेड क्या बोलूँ, वही एप्लीकेशन है, बट आपको क्या है यहाँ पर आईडी वाईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्विटर में जो कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही हैं उन चीज़ों को यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्या ट्वीट्स चल रही है, क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, सब कुछ यहाँ से आप जान सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आईडी भी लॉगिन कर सकते हो, करना हो तो फिर जो भी मतलब है आपके फॉलोअर्स वगैरह उनको भी यहाँ से आप देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप ट्राई आउट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जो ट्विटर है उसको यूज़ नहीं करना चाहते हो बट वहाँ पे क्या चल रहा है इसको जानना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डेटा वेटा लीक नहीं होने वाला है आपका। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है हेल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हेल की। अब ये एप्लीकेशन क्या करता है कि फ्रीज करने के लिए हेल्प करेगा आपको, मतलब जो भी ऐप्स आपको फ्रीज करानी है वो ऐप्स आपको यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको कोई भी इतने सारे ऐप्स हैं मेरे डिवाइस में इंस्टॉल्ड, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ ऐप्स मेरे जो है मेरे को फ्रीज़ करना है, उसमें से मेरे को कोई नाता रखना ही नहीं है उनसे। तो सिंपली आप जो है इस तरह से टैप करोगे और उसके बाद जो है उसको आप फ्रीज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन को ऐड कर रखा है, तो ये 2 एप्लीकेशन अभी ऐड हो चुके हैं, मैंने टैप किया है तो, और ये एक यूट्यूब है और एक है 1DM, और इस पर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है फ्रीज़ हो चुके हैं। फ्रीज़ होने के बाद यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपको जो है शो नहीं होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना यूट्यूब दिख रहा है ना 1DM दिख रहा है। तो जो है इस तरह से आपको जो है चीज़ें यूज़फुल देखने को मिलती है, जिससे जो है आपकी बैटरी वगैरह बच जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे। अगर आपके वो यूज़ ही नहीं है तो बंद कर दो इस तरह से, ठीक है। या फिर आप कोई मॉड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसको फ्रीज कर दो ताकि वो आपका डेटा ना भेजे जब आपका डेटा ऑन रहे। तो आप दिमाग लगाओ, बहुत कुछ कर सकते हो वैसे ही एप्लीकेशन के थ्रू, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बट याद रखिए इसके लिए आपको शिजुकू का मोड यहाँ पे इनेबल करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे ना आपको जो है शिजुकू सेटअप करना पड़ेगा। ऑफकोर्स एक बात मैं बताना भूल चुका हूँ, यहाँ पर जितने भी कुछ ऐप्स बताए हैं, कुछ ऐप्स जो है वो शिजुकू के बेस पे रन करती हैं। सो यहाँ पर आपको जो है शिजुकू सेटअप करना पड़ेगा। अब ये शिजुकू क्या है, कैसे वर्क करता है, सब मैंने इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने 3 एप्लीकेशन को शिजुकू की परमिशन दी है, शिजुकू के बेस पे 3 एप्लीकेशन रन कर रही है। एक ए बैटरी जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, फिर उसके बाद हेल, उसके बाद स्मार्ट स्पेसर, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्मार्ट स्पेसर, ठीक है। अब जो गूगल का ग्लांस, मतलब जो भी आपके यहाँ पे होम स्क्रीन पे वगैरह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा महसूस कर रहे होंगे कस्टमाइजेशन थोड़ा सा मेरा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पर ट्रैफिक नियर बाय, मतलब जो गूगल ऐप्स है उसको मैंने यहाँ पर जो है ऐड किया है, एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा। और मैं इसको थोड़ा सा साइड में अगर सरकाता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है मैं जहाँ पर प्रेजेंटली हूँ वहाँ का वेदर का जो भी अपडेट है पूरा डिटेल में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है चीज़ें आप जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अपने इस ग्लांस को, तो वो कर सकते हो इसकी हेल्प से, स्मार्ट स्पेसर की हेल्प से। कोई रूट वूट की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको शिजुकू का परमिशन दो, फिर यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लगइन्स में जाओगे, यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जो कि एक प्लगइन काम का रहता है वैसे, वो है, कहाँ गया वो, जैसे कि हम YouTube पे कितने सब्सक्राइबर्स हमारे हो रहे हैं वगैरह, वो काउंट जो होता है वो वगैरह देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उन चीज़ों को आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, रूट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसलिए। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर ऐड कर रखी है, एक गूगल मैप्स का जो ट्रैफिक होता है और जो वेदर अपडेट्स होती है उनको मैंने पूरा तरीके से यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो आप भी चाहो तो उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ओपन सोर्स एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट डॉक। तो ये स्मार्ट डॉक क्या है, सिंपल सी बात है, इसको मैं ओपन करता हूँ इस तरह से। तो एक्चुअली अगर आप नीचे गौर करोगे, मैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रहूँगा और यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो इस तरह से मेरे को शॉर्टकट एप्लीकेशंस देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। अब मैं कौन से भी एप्लीकेशन पे रहूँ तो ये शॉर्टकट एप्लीकेशंस मेरे को मिलेंगे और उस पर मैं टैप करूँगा तो फट से मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा उस शॉर्टकट एप्लीकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं शिजुकू पे टैप किया और मैं शिजुकू पे शिफ्ट हो चुका हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे टैप करता हूँ हेल पे, तो यहाँ पर मैं हेल के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। देखो मैं आ चुका हूँ और उसके बाद अगर मैं टैप करूँगा यहाँ पर पिन भी कर सकता हूँ उन ऐप्स को, जो ऐप्स मेरे को यहाँ पर चाहिए, मतलब मेरे यूज़फुल ऐप्स जो कि मेरे को बहुत अर्जेंट यूज़ करनी होती है, उन ऐप्स को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, अगर आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दो आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है शेल्टर। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है। क्यों?
आखिर क्यों ये एप्लीकेशन यूज़फुल है उसके बारे में हम बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो आई गेस ये अभी बंद होगा क्योंकि इसका सेटअप चल रहा है। तो ये देखो, शेल्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप जो है क्लोन कर सकते हो अपने ऐप्स को। आइलैंड का आपने वीडियो देखा होगा मेरा वाला, जिसमें मैंने रूट का सेटअप कर रखा था, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें मैंने बताया था कि आइलैंड और रूट की दोनों का अपन अगर यूज़ करके ऐप्स को जो है हाइड कर सकते हैं ताकि वो डिटेक्ट ना कर पाए रूट को। तो हम सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट करके उसमें आप जो है उन ऐप्स को ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप जो है उस ऐप्स को यूज़ में ले पाओगे। ठीक है, शेल्टर ऐप का भी सेम यूज़ वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसे आइलैंड ऐप था। वो आइलैंड प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, वो ओपन सोर्स नहीं था आई गेस, हाँ नहीं था वो। और ये जो आपको शेल्टर एप्लीकेशन है ये ओपन सोर्स ऐप है, तो इसके हेल्प से आप जो है क्लोन कर सकते हो ऐप्स को, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, क्लोन बना सकते हो, जिससे रूट डिटेक्शन को भी आप बच सकते हो, रूट डिटेक्शन से। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग चाहिए तो आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो है ओपन सोर्स एप्लीकेशन खत्म हुई है। अब बात करते हैं नॉर्मल ऐप्स के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला नॉर्मल ऐप आता है उसका नाम है वेब ऐप। तो ये सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे डायरेक्टली मिल जाएंगे, सिंपली सर्च करोगे तो। वैसे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये वेब ऐप के अंदर क्या होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसको यहाँ पे शॉर्टकट करके ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये ऐप्स आपके ब्राउजर के अंदर चलेंगे, आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जो भी आपको ऐप पे ऐप्स चाहिए उनको ऐड भी कर सकते हो एक्स्ट्रा। फिलहाल के लिए यहाँ पे तो बहुत सारे ऐप्स एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका डिवाइस का स्टोरेज वगैरह नहीं होगा आपके पास ऐप्स नए इंस्टॉल करने के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर दो उनको और यहीं से आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आपके फ़ोन में रैम वगैरह बहुत कम रहती है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको देखने को मिलेगी। तो ये काम है वेब ऐप इस एप्लीकेशन का। तो काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, जिनका रैम वगैरह कम है, जिनके स्टोरेज वगैरह बहुत कम है, तो वो इस एप्लीकेशन को ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक लॉन्चर जिसका नाम है DNA लॉन्चर। अब मैं इस पर टैप करता हूं और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये DNA लॉन्चर बहुत ही तगड़ा लॉन्चर है, आपको बिल्कुल आईफोन का फील दे देगा। iOS का जो भी आपको बिल्कुल देखने को मिलता है ना, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे देख पा रहे हो बिल्कुल आईफोन का लुक आपको देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक्सेप्ट ये नोटिफिकेशन पैनल, ये तो हमारा एंड्रॉयड का वर्जन का ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये ऐप्स का अगर आप देखोगे, जो ऐप्स की सेटिंग्स है, जो भी दिखावा है, वो बिल्कुल आपको जो ना आईफोन की तरह जो iOS का फीलिंग है बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इवन मैं यहाँ पर होल्ड करके रखूँगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ऐप्स भी वैसे ही हल रही है जैसे iOS में होता है। सेम यहाँ पर एनिमेशंस आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने कोई ऐप्स को अंदर रखा होगा कुछ इस तरह से, तो देखो ये भी जैसे ये ऊपर आ रहा है, ओपन हो रहा है, तो वो भी फील आपको iOS वाला ही देगा। अगर आप इससे पहले आईफोन यूज़ करते थे, मतलब iOS पे थे और अभी आ रहे हो एंड्रॉयड पे, तो ये वाला लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। ट्राई आउट ज़रूर करना इस लॉन्चर को। अब लॉन्चर के अंदर चलते हैं, कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो DNA लॉन्चर कुछ इस तरह आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। लॉन्चर स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, मिनिमलिज्म है, ठीक है, होलोग्राफिक मोड भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल मिनिमलिज्म मैंने सेट कर रखा, और जस्ट अ सेकेंड मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ इस DNA लॉन्चर को, क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट सेट नहीं किया है। और ये देख पा रहे हो बिल्कुल नियाग्रा लॉन्चर जैसा आपको फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वाओ, काफ़ी सही लग रहा है वैसे देखने में। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद होम स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पर ऐप ड्रॉअर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप चाहो तो इसको भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप उनका लेआउट वगैरह जो कुछ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी डार्क मोड, फॉन्ट, आइकन, इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो होलोग्राफिक मोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। वैसे बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है BN eSIM। क्या eSIM? भाई मेरे डिवाइस में eSIM नहीं लगता है भाई। नहीं, ये eSIM नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर क्या होगा कि ये एक एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी को भी फ़ोन लगा सकते हो विदाउट आपके नंबर के, मतलब आपके डिवाइस में सिम हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपको वाईफाई कनेक्ट करना है या फिर इंटरनेट दो, कुछ भी करो, आप अपना डिवाइस का भी इंटरनेट दे सकते हो। फिर क्या होगा कि यहाँ पर आप प्राइवेट नंबर, कोई भी आप US नंबर, बांग्लादेश, कोई भी नंबर से आप अपने किसी भी दोस्त को, बंदी को फ़ोन कर सकते हो। और क्या मज़ा आएगा आपको, बहुत ट्राई आउट करके देख सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट्स मिलती है, वैसे मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने मेरे जितने भी क्रश थे उनको फ़ोन लगा दिया और उनकी आवाज़ सुन ली, देन क्रेडिट ख़त्म हो गए। एनीवे यार, मज़ा बहुत आया था मुझे, वैसे मैंने बहुत मज़े लिए। ओके, एज एजुकेशनल पर्पस लेना, मतलब इतना भी मत सताना कि अगला पर्सन आपके ऊपर ठोक दे कंप्लेंट। ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना और कुछ नहीं करना होता है।
और यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट्स वगैरह मिलती है, उसके बाद जो है आपको जो है परचेज़ करना पड़ता है। सो आप नॉर्मल क्रेडिट्स फन पर्पस आप यूज़ करो, अपने दोस्त को एक बार फ़ोन घुमा के लगा सकते हो वैसे, और मज़ा बहुत आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर मैंने इंडियन ही सेट कर रखा है, आप इंडियन ना हो तो आप आपको दूसरा कोई कंट्री सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हो। और ये सच में लगता है फ़ोन भाई, बहुत मज़ा आता है। मैंने बहुत मज़े लिए हैं इस ऐप के थ्रू, बहुत मज़ा आया मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। ट्राई आउट करो, मतलब एज अ फन पर्पस, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, उसका नाम है रीसेट लॉन्चर। अब ये रीसेट लॉन्चर भी बहुत ही तगड़ा लॉन्चर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना कोई भी ऐप जो कि मुझे ओपन करना है तो उस ऐप का नाम मैं ऐसे ड्रॉ करके लिखूंगा तो वो ऐप आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए सेटिंग्स, तो मैं लिखता हूँ SE, ठीक है, तो मैंने लिख दिया SE, तो यहाँ पे सेटिंग्स आ गया। वैसे मैं पूरा भी लिख सकता हूँ बट उतना काहे के लिए, कुछ इस तरह से SETT, ये देखो, तो ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब जो भी आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर वो ऐप का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और मैं अगर इसको ऊपर करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, सो यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर करूँगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऐप्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। इवन आप इसमें और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चलो चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो ये रीसेट लॉन्चर के अंदर हम आ चुके हैं। यूज़र मैन्यूअल के अंदर आप यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट वगैरह, हाइडिंग ऐप्स का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको हाइड ऐप्स वगैरह करनी है तो वो चीज़ें कर पाओगे। हिडन ऐप्स वगैरह ऑप्शन है, नोटिफिकेशन डॉट, मतलब जो डॉट आता है ना वैसे नोटिफिकेशन आया तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मीडिया कंट्रोल है, वेजेट्स वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद वॉलपेपर भी यहाँ से आप जो है डिफरेंट टाइप के सेट कर पाओगे, बट आपको तो वॉलपेपर का कोई ना कोई लगेगा ही। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा सेटिंग्स यहाँ पे नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक है इसका, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा एकदम इस तरह से, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, सिंपल सा लुक लगता है और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके नाम है कीपा। है पापा? अरे नहीं, कीपा, पापा पापा नहीं भाई, कीपा। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इस कीपा एप्लीकेशन के बारे में। तो ये कीपा एप्लीकेशन क्या है? तो इसको मैंने ओपन कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा काम का एप्लीकेशन है अगर आप बहुत शॉपिंग वगैरह करते हो अमेज़ोन से। तो चलो मैंने कर लिया शॉपिंग एक कोई भी वॉच की, तो यहाँ पे सर्च में मैंने टैप कर दिया, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। और समझो मुझे कोई मतलब कोई भी वस्तु खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मुझे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 खरीदनी है, तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। आप सर्च करो यहाँ पर, या फिर आप उसका लिंक जो होता है डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट करा सकते हो, मतलब इस ऐप पे। और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इस पर, और इस पर चले जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ओवरव्यू शो हो रहा है। मैं इस पर टैप करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद आप देखोगे, मैं इसको आड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, खरीदने वाले हैं या फिर खरीद चुके होंगे, समझ लो ऐसा, तो उस चीज़ की प्राइस जब से वो लॉन्च हुआ है तो उसका प्राइस क्या क्या था, कब कौन से डेट पे कितनी प्राइस थी उसकी, कब उतरा था, कितने प्राइस पे वो गया था, कितना लोएस्ट प्राइस था, कितना हाईएस्ट प्राइस था, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके थ्रू पता चल जाएगी। बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। अब इसको कैसे यूज़ में लोगे स्मार्टली, आप चेकआउट करो कि वो जो चीज़ है उसका सबसे लोएस्ट प्राइस कब हुआ था, और वेट करो, क्या पता वो फिर से उस प्राइस पे आ जाए, है ना। क्योंकि अगर आप ये समझ लो, अगर ये वॉच रिलीज़ हुई थी 12,000, 13,000, 14,000 रुपये में, और वही अगर कम हुआ है उसका प्राइस एक टाइम पे, तो फिर से वो उतरेगा कभी ना कभी। ठीक है, तो हमको वेट करना पड़ेगा उस टाइम का। और अगर आप डायरेक्टली अभी मतलब उस प्राइस पे ही खरीद लोगे जो हाईएस्ट प्राइस था, तो आप लॉस में जा सकते हो। तो इससे आप ना मतलब एक ओवरव्यू निकाल सकते हो कि इसका मतलब कितना प्राइस कब हुआ था करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का एप्लीकेशन है अगर आप कुछ बहुत महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हो और आपको थोड़ा पैसा एकदम संभाल के इन्वेस्ट करना है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा वैसे। ठीक है, कीपा, ट्राई आउट करने इस एप्लीकेशन को। देन उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है टॉर ड्रॉइड। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ भी सर्च करो और कुछ भी डाउनलोड करो। हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब कहना क्या चाहते हो? जैसे कि आप देख पा रहे हो, अरे तो एक्चुअली चलो ठीक है, मैं कुछ बात नहीं करते हैं उसके बारे में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है आप जो भी सर्च करोगे, जो भी अवेलेबल है वो चीज़ें आप यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको देख सकते हो, क्या है क्या नहीं।
अगर आपको मिल जाती है, जो खुफिया चीज़ें हैं जो कि हमें नॉर्मल नहीं मिल पाती हैं, तो यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, तो चलो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप समझ जाओ, होशियार हो, आपने देख भी लिया होगा अभी। अरे यार शिट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, उसका नाम है WPS ऑफिस। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हैं जो रहते हैं ना पूरा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। मतलब PPT हो गया, जो भी हो गया, दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ फाइल्स पे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि आप जो है, आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह देखने को मिल रही है, उनको आप यूज़ में ले पाओगे। कुछ कुछ फ्री है, लेकिन कुछ कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट्स के जितने भी मतलब वो ऐप्स होती है ना, तो वो उनको आप यहाँ से जो है यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि डॉक्स हो गया, PPT हो गया, एक्सेल, PDF, तो कुछ भी मॉडिफाई वगैरह करना है तो आप इसके थ्रू कर पाओगे। और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन हो सकता है आपके लिए ये। ठीक है, तो ट्राई आउट करो। ठीक है, बाकी एड्स तो आपको झेलनी पड़ेंगी ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये नॉर्मल ऐप्स में तो वो चीज़ें रहती है, सब्सक्रिप्शन भी खरीदना पड़ता है और ऐप्स भी, मतलब एड्स भी आपको झेलनी पड़ती है। ठीक है, बाकी आपको जो भी यूज़फुल लगे वो ऐप्स आप डाउनलोड करो। लिंक, सारे ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ओपन सोर्स ऐप्स की भी और जो नॉर्मल ऐप्स की भी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि अगले टाइम कुछ और बेस्ट करने की मैं कोशिश करते रहूँगा, और आपके एक लाइक और एक कमेंट से थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट अपने चैनल पर आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।